नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं भगवत गीता। आपने देखी होगी और आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो मैं समझ नहीं पाता, तो भगवत गीता के ज़रिए मैं बाहर निकल जाता हूँ। आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा। बड़े बड़े मोटिवेशनल भी भगवत गीता के बारे में बात करते हैं कि ये बुक हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी में जीने का नया तरीका सिखाती है और देखने का नज़रिया सिखाती है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भगवत गीता में होते ही है। सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। आपकी नज़र इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं कि आप जो चीज़ देख रहे हैं उसमें आप कैसे समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो आप पे डिपेंड है। जो डाउट्स है वो निकालने हैं तो मुझे इसमें से कुछ लेना है, तो इसे मैं रिस्पेक्ट के साथ रख देता हूं, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ही होती है, मेरे आसपास ही होती है और मैं कोई भी सिचुएशन होती है मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। तो चलते आते हैं हमारे वीडियोस में। तो आज का वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी के लाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए काफ़ी कुछ पाना चाहते हैं, अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के मन में डाउट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे डाउट्स होते हैं? सबसे पहला होता है कब देगा, ये डाउट्स होता है। दूसरा होता है कैसे होगा। तीसरा होता है कब आएगा और चौथा होता है कितने दिनों में आएगा। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स जब कोई इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है तो ये सारे डाउट्स उसके मन में होते हैं। मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ ना, तब मैं वीडियोस नहीं देखता लोगों के, कुछ अच्छी चीज हो तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन उसके नीचे कमेंट्स होते हैं ना, वो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं कौन से वीडियो बनाऊँ। लोगों का वहाँ कमेंट्स होता है कि सर मुझे ये डाउट्स है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, सर मुझे ये डाउट्स है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मुझे वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा लगती है यार, कि लोगों के मन में ये लोग सिखा तो रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, लेकिन डाउट्स तो क्लियर होते नहीं लोगों के। डाउट्स तो रहते ही हैं कि ये सब कैसे होगा। तो इस डाउट्स को कैसे निकाले वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम डाउट्स क्यों नहीं रखने हैं वो समझ लेते हैं। तो भगवत गीता बताने का मेरा यही एक मतलब है, यही पर्पस था। समझ लीजिए, आपने महाभारत देखी है। महाभारत के अंदर जब द्रौपदी के वस्त्र का हरण हो रहा था, पूरी सभा में द्रौपदी के साड़ी खींची जा रही थी, पूरी सभा में सब हो गया। तब 5 पांडव जो थे, द्रौपदी के पति थे, उन्होंने सबने एक एक करके एक प्रण लिया था। एक प्रण लिया था। भीम ने कहा था कि मैं दुशासन की हाथ को निकाल दूंगा, फेंक दूंगा। द्रौपदी ने कहा था कि मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। अर्जुन ने कहा था कि मैं कर्ण को खत्म कर दूंगा। ये सारे प्रण एक एक ने लिए थे। समझ गए? आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने एक एक गोल सेट कर दिए थे। अब आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेट, ये सब आप कनेक्ट करते जाना। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भगवान कृष्ण की भगवत गीता में उन्होंने क्या कहा है, ये आप कनेक्ट करते जाना। समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपने अपने गोल्स सेट किए थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। युद्ध शुरू हुआ। भगवान कृष्ण और अर्जुन रणभूमि पे आए। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, चारों तरफ देखा। वहां उनके अर्जुन के जो मन में डाउट्स आए कि यार, उसने कृष्ण भगवान को कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब जो है वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब जो है वो मेरे भाई है, अपने हैं, मैं उनके साथ युद्ध कैसे करूं, मैं उनको कैसे मारूं। वो अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट हो गए।
कि मैंने क्या कहा था, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ क्यों आया हूं, वो सब वो भूल गए सबको देख के। भगवान कृष्ण अर्जुन, अब आते हैं 11वें अध्याय में। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई तू याद कर अपने गोल को, तूने क्या सेट किया था। तूने कहा था कि मैं कर्ण को मारूंगा, द्रौपदी का बदला लूंगा, ठीक है। द्रौपदी ने कहा था कि मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। ये आप लोगों के ने जो प्रण लिए थे, आप लोगों ने जो गोल सेट किए हैं, ठीक है, वो तो तैयार होके पड़े हैं। तभी तो मैंने ये योजना बनाई है, तभी तो ये युद्ध की योजना मैंने बनाई है। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए ये युद्ध की योजना बनाई है, जो तेरे जरिए मैं खत्म करना चाहता हूं। तुझे तेरे गोल मिल जाएंगे, मेरी धर्म की स्थापना हो जाएगी। बात बराबर। भगवान कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि भाई तू जो सोच रहा है कि ये तेरे अपने हैं, जिसे तू मार रहा है, तो बात समझ ले, जिस दिन तूने प्रण लिया था, जिस दिन तूने तेरा गोल सेट किया था, उसी दिन मैंने तेरा गोल सेट करके रखा है। तू अभी देख रहा है कि तू अभी मारने आया है, मैंने इन लोगों को कब का मार दिया है। तेरा गोल तो मैंने कब का पूरा कर दिया है, सिर्फ तुझे देना बाकी है, सिर्फ तुझे रिसीव करना बाकी है। समझ गए। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, जब तूने गोल सेट किया तो तेरा जो फल है, तेरा जो गोल है, वो मैंने कब का बना के रख दिया है, सिर्फ तुझे देना बाकी है। मुझे योजना बना के तेरे साथ कुछ एक्शन करवानी है, कुछ कर्म करवाने हैं, वो मैं तुझसे करवा लूंगा। तेरा गोल तो कब का रेडी हो गया है। समझ गए। तो तू ये मत देख के इन लोगों को मैं कैसे मारूं, क्योंकि तू नहीं मारेगा तो भी मैं तो मार के ही बैठा हूं, मैं तो मारूंगा ही और मार के ही बैठा हूं। समझ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से नहीं, हमें कुछ कह रहे हैं कि बेटा तूने जो गोल सेट किया है, यूनिवर्स और कोई नहीं, भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही है, कि तूने जो गोल सेट किए वो कब के बन के तैयार है। मैं तुझे उस गोल के मुताबिक कुछ स्टेप दूंगा, अपॉर्चुनिटी दूंगा, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के तुझे कर्म करने हैं। तो गोल की तरफ नहीं, गोल तेरे तरफ आ रहा है। मान लीजिए आपने कोई अपने घर से पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, ये आपका घर है, ठीक। आपने पिज्जा ऑर्डर किया, ये आपका घर है। आपको यहां बिलीव हो जाता है कि नहीं, पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है तो वो तो आएगा ही, मेरे घर पे 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, आएगा तो जरूर। यहां हमारा बिलीव पक्का हो जाता है। तो पिज्जा भी कैसे आता है, आप जैसे ऑर्डर करते हैं तुरंत तो बेल नहीं बत्ती, पिज्जा यहां से निकल गया, यहां आएगा, आपको मैसेज जाएगा कि पिज्जा वहां से निकल गया है। फिर यहाँ आएगा तो भी आपको मैसेज जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर आपके घर की बिल बजेगी। फिर आपको इसे रिसीव करना, रिसीव करने के लिए भी आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। आपको आपके बेड पे से उतरना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब आपका पिज्जा आपके हाथ में होगा, तब आप खाएंगे। समझ गए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में कहा है कि जो तूने सेट किया है वो मैं करके रखा हूं, बैठा हूं, तू सिर्फ आगे निकल, कर्म कर। सिर्फ तू जो कर रहा है वो तो मैं करके रखा है, सिर्फ तुझे रिसीव करना है। तो ये डाउट्स आपके क्लियर होंगे। कब होगा, कब देगा, कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ कर्म कीजिए। आपको जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देता है उसके मुताबिक आप कर्म कीजिए, उससे अलावा आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर डाउट्स नहीं जाते तो मेरी अगली वीडियो में एक टेक्निक मैंने बताई है कि ये सारे डाउट्स को एक पेपर पर लिख दीजिए और यहां से जला दीजिए। समझ गए। अगर भगवत गीता के भगवान कृष्ण के शब्दों पे आपको यकीन नहीं आता, डाउट्स नहीं जाते, ठीक है, अगर ये पिज्जा ऑर्डर करने के बाद आपको पिज्जा कितने, उसमें भी देर लगती है क्योंकि वो भी एक्शन करेगा, वहां से आएगा बाइक्स लेके। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि उसका पंचर हो गया या फिर भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो गया तो पिज्जा नहीं भी आता है। तो ये डेस्टिनेशन, ये नसीब की बात है, और ये एक पर्सन ही होता है, एक पर्सन होता है।
हमारी जिंदगी में 99% लोग जो होते हैं वो 1% के जरिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा। नसीब सिर्फ 1% होता है, 99% आपके हाथ में होता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। समझ गए? तो 1% को छोड़ दीजिए, वो होगा तो होगा। लाखों में से एक के साथ होता है, वो नसीब होता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। यहां तो पिज्जा आएगा ही, कुछ भी हो। तो ऐसे बिलीव बनाइए। और अगर नहीं डाउट जाते तो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि ये सारे डाउट्सों को एक पेपर पे लिख दीजिए और उसे जलाइए और अपनी आंखों से देखिए कि वो सारे डाउट जल रहे हैं। अब मैं फ्री हूं, ये डाउट दोबारा मेरे माइंड में नहीं आएंगे। मैंने जो गोल सेट किया है वो होके रेडी है, मुझे सिर्फ कर्म करके वहां तक जाना है। और अपॉर्चुनिटी भी मुझे यूनिवर्स ही दे रहा है, मैं क्रिएट नहीं कर। अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? यूनिवर्स। मुझे किससे मिलना है, कहाँ जाना है, मुझे कौन से वीडियोस देखने हैं, कहाँ से स्किल मुझे डेवलप करनी है, वो सब यूनिवर्स देगा। आपका गोल आगे रेडी है। समझ गए? क्लियर है? तो ये सब डाउट्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपको सोचने की, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमने ऑर्डर कर दिया है, आता है भाई, बराबर आएगा और आ ही गया है, वो तो रेडी है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपने सब लिखा दिया कि एक पनीर लेके आ, दाल चपाटी लेके आ, कुछ भी आपने लिखा है, वो बन रहा है, वो आएगा। अब आप आधे घंटे इंतजार कीजिए, 2 घंटे, वो आपके टेबल पे आएगा। आप उठ के चले भी जाएंगे, वो आपके टेबल पे तो आएगा ही, ये पक्का, क्योंकि आपके ऑर्डर के मुताबिक वहां पे बन गया है। समझ गए? बात क्लियर? और ये सब मेरा नहीं है मेरे भाई, ये भगवत गीता से मैंने आपको सिखाया है। और ये सब जो मैं सीखा हूँ वे कुछ बुक मैंने पढ़ी है, वहां से सीखा। ये मेरा नहीं है, ये मेरे अपने मन का नहीं कह रहा हूँ। ये सब मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। और आज एक बात याद रखिए कि आप मेरी चैनल पे आ जाएंगे, कल आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, कि कई बार साल आएंगे, ठीक है। इस चैनल पे ऐसे कोई शब्द आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे मैं ये करवा रहा हूं, रात को 9 बजे मिलते हैं। ऐसी कोई बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो होगा वो यहाँ होगा, आपके सामने होगा। मैं जो सीखा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं लाइव सेशन भी देता हूं रात के 9 बजे 10 बजे, तो वो भी इसी चैनल पे अपलोड होगा। यहाँ कोई सस्पेंस बात नहीं होगी कि यहाँ मैं आपको ऊपर ऊपर से कहूंगा और कोने में ले जाके कोई कुछ और अंदर की बात सिखाऊंगा। ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। ये चैनल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और यहाँ भी जो भी सिखाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, वो क्लियर होगा। और कोई कहेगा कि सर आप पैसे कैसे कमाएंगे? तो भाई हम लोग जो है वो यूनिवर्स के बच्चे हैं, समझ। हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। अगर यूनिवर्स ने मुझे ये काम कर, इस काम से मुझे, मैं किसी की जिंदगी में अच्छे पल ला रहा हूँ, अगर किसी के होठों पे मुस्कान ला रहा हूँ, उसकी परिवार को खुशहाली दे रहा हूँ, तो यूनिवर्स मुझे कहीं से भी देगा, समझ गए। वो कहेगा कि यार ये बेटा, मेरा जो बेटा है वो मेरे सारे बच्चों को कुछ अच्छा सिखा रहा है, अच्छा समझा रहा है, लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला रहा है, तो इसको मैं खाली हाथ नहीं रख सकता। तो ये सोचना मेरा काम नहीं है कि मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे। पैसे मुझे कहीं से भी और मिल रहे हैं और मेरे पास है। आपके धन्यवाद से, यूनिवर्स का धन्यवाद है, मेरे पास जो भी है वो, इसके लिए धन्यवाद। और आगे भी जो भी आएगा उसके लिए भी धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।